अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम जो है पढ़ेंगे ए एन और दा का यूज़। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे ए आ रहा है, दिस इज अ काउ, दैट इज एन एनॉक्स, ठीक है, और कहीं पे ये दा आ रहा है। तो ये कहाँ पर आता है? ठीक है, अभी तो हम इसकी बेसिक नॉलेज लेंगे, लेकिन बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए, ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको आर्टिकल कहा जाता है। अब ये आर्टिकल जो है ना, ये दो प्रकार के हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये मतलब जो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, इसमें द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है जो चीजों को फिक्स ना करे। जैसे मैंने एक लड़के को देखा, एक लड़का। अब जो यहाँ पे ना, आई सॉ अ बॉय, ठीक है, अ बॉय, एक लड़का। अब वो लड़का कौन है नहीं पता है, ठीक है। आई हैव एन ऑक्स, मेरे पास एक बेल है। अब उस बेल के बारे में सामने वाले को कुछ नहीं पता, वो बेल कैसा है कैसे नहीं है, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल जो है वो चीजों को फिक्स कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने एक लड़के को देखा, वो लड़का बहुत अच्छा था। अब देखो, पहले तो मैंने एक लड़के को देखा, वो एक मुतलक था। फिर अब मैं आगे जो बोल रहा हूं, तो वो जो है फिक्स हो गया कि ये जिस मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, ये वही है, पिछले वाला। ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, कहीं पे आ एन और ए एन और दा को आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को जो इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और दा को जो है इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ये ए और एन जो है ना, एक के मीनिंग के लिए आते हैं। किसके लिए? एक के मीनिंग के लिए। अब सवाल ये होता है, ए कहां पे यूज होगा, एन कहां पे यूज होगा, ठीक है। देखो, इससे पहले मैंने आपको बतलाया था, वोवेल जो है ना इंग्लिश में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनको हम अरबिक में बोलते हैं हरूफ इल्लत। क्या बोलते हैं इनको? हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत अरबिक में 3 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है 5 होते हैं। इनके अलावा जो ये वोवेल हैं 5, इनके अलावा को कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब ए का इस्तेमाल कहां पे होगा? ध्यान से सुनना। कॉन्सोनेंट की आवाज से, कॉन्सोनेंट से नहीं, कॉन्सोनेंट वर्ड से नहीं, कॉन्सोनेंट की आवाज से शुरू होने वाले वर्ड से पहले ए का इस्तेमाल होगा। जैसे, ठीक है, इसके एग्जांपल मैं देता हूं, बस अभी इतने याद रखना। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट की आवाज से शुरू होने वाले वर्ड से पहले ए का इस्तेमाल होगा, और इनका वोवेल की साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल होगा। अब इसके एग्जांपल देखिए, अ यूनिवर्सिटी। यू, यू वोवेल में आते हैं, लेकिन यू की साउंड जो है ना जबर होती है, ये हमेशा याद रखिए। यू की साउंड यू नहीं होती। और दूसरी बात, ये यू पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? यूनिवर्सिटी, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, वोवेल से तो ये शुरू हो रहा है, लेकिन वोवेल की साउंड से नहीं। यू की साउंड जो है ना आ आती है, ये याद रखिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ लगा है। रूल क्या था? आ का यूज होगा अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू हो। यहां पर ये वर्ड जो है ना वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू हो रहा है। वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट की साउंड से, तो इसलिए यहां पे आया है एन आर। इसके साउंड क्या? आर, आवर नहीं, ठीक है, एन आर, ठीक है। अब यहां पर जो है ना, इसकी साउंड जो है आ से शुरू हुई है, और आ जो है वोवेल की साउंड होती है, तो इसलिए यहां पे एन आया है, ठीक है। भले ही ये वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोवेल की साउंड से शुरू हो रही है, जो कि आ है, ठीक है, एन आर। एन ओ, देखो ये वाला वर्ड भी जो है, देखो एन यूज होगा जो वहां पर जो वर्ड वोवेल की साउंड से शुरू हो। यहां पर ये वोवेल की साउंड से, ओ, ओ, ठीक है, ओ। भले ही यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड जो है ना वोवेल की साउंड। वोवेल क्या होता है? ए ई आई ओ, ओ, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है वन, व, व। ये भले ही वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, तो इसलिए यहां पे आया है। ध्यान देना, ए का यूज करेंगे जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू हो, एन का यूज जहां पर वोवेल की साउंड से शुरू हो, ये याद रखिए। अ यंग मैन, ठीक है। जॉन इज अ यूरोपियन। यू, देखो यहां पर ई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूरोपियन। मैंने आपको बताया था यू की साउंड आ आती है, ठीक है। यू आर एन, 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 ओ,
ओ से शुरू हो रहा, ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यू आर एन एम ए, एम ए, एम ए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ए एम एम, ऐसे शुरू हो रहा, यू आर अ बी ए, ही इज एन एस डी ओ, एस डी ओ, ए एस, तो इसलिए यहाँ पे एन आया। ही इज अ वन आइड मैन, वो जो है काना है, मतलब जिसकी आंख में फर्क होता है, ठीक है। ये उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो एन का यूज जो है ना और भी जगह होता है, लेकिन अभी बेसिक है। अब दा का सुन लीजिए, जितनी भी रिलीजियस बुक है उनसे पहले दा आएगा, ठीक है। द होली कुरान, द बाइबल, आगे बात समझ। और जो चीजें अपने में अकेली है, यूनिक है, जैसे सूरज अकेला है, अर्थ अकेला है, इसी तरह प्लानेट वगैरह, उनसे पहले द आएगा, ये याद रखिए, ठीक है। द मून, द अर्थ, द सन। और इसी तरह जितनी नदियों के नाम है, द गंगा, ठीक है। पहाड़ों के नाम, द हिमालय। अखबारों के नेम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनसे पहले दा का यूज होता है। और इसी तरह दा का यूज होता है, मान लीजिए मैंने एक चीज को पहले मेंशन किया, जैसे मान लीजिए सलीम बॉट अ पेन, देखो यहां पे पेन का तस्करा हो गया पहले, सलीम बॉट अ पेन, सलीम ने एक पेन खरीदा। अब जब मैं दोबारा इस पेन का तस्करा करूंगा अपने इस पैराग्राफ में, तो पेन जो है, पेन से पहले दा आएगा, ठीक है। आगे बात समझना, ठीक है। पेन जो है बहुत महंगा था, आगे बात समझ में। ऐसे ही आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, ठीक है। अब मैं जब दोबारा बैग का तस्करा करूंगा तो द आएगा, द बैग इज न्यू, कि बैग जो है नया है। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, छतरी है, ठीक है। और अम्ब्रेला वो बहुत अच्छी है, द अम्ब्रेला इज वेरी गुड। आगे बस, जब मैं किसी चीज को पहले तस्करा कर दूंगा और जब उस चीज के बाद में मैं तस्करा करूंगा तो उस चीज से पहले फिर द आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ। अच्छा, एक चीज और समझ लेना, जो सिफत होते हैं ना, सिफत, सिफत से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं सलीम अच्छा है, सलीम इज गुड, सलीम इज नाइस। हाँ, अगर सिफत के बाद जो है ना नाउन आ जाए, जैसे सलीम, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। सलीम इज आ, अब यहां पे जो है आएगा, देखिए, ठीक है। सलीम इज गुड बॉय, ठीक है, यहां समझना। अगर ओनली गुड होता ना, सलीम अच्छा है, सलीम इज गुड, ठीक है। लेकिन यहां पर सिफत के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो इसलिए अब सिफत से पहले आएगा, सलीम इज अ गुड बॉय, ठीक है। जैसे मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, ठीक है। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, अब देखो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट के बाद मैं ईमानदार हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि मैं ईमानदार लड़का हूं, तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ये याद रखिए। यहां पे देखिए, जैसे मैं बोलूंगा मैं ईमानदार हूं, ठीक है, तो यहां पे अब नहीं आएगा, एडजेक्टिव पे नहीं आएगा, सिफत पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिफत के बाद नाउन ले आऊं, बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूं, तो तब जो है आर्टिकल आएगा, चाहे वो ए आए चाहे एन आए, ठीक है। अब यहाँ पे एन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी साउंड जो ओ से शुरू हो रही है, वोवल की साउंड से शुरू हो रही है ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो। देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मैंने आपको ना बेसिक समझाया है, लेकिन ये एग्जाम में काफ़ी नहीं है। एग्जाम के लिए मैं इंशाल्लाह जो है दोबारा से आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, फिर उसकी वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको अभी जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप बार बार समझिए, सुनने की कोशिश करिए, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। और इसको जो है बाद में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर चल रही है, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।